छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा महिलाओं के सम्मान के समर्थक रहे हैं। उन्होंने हमेशा महिलाओं के खिलाफ होने वाले जितने भी अपराध है या उनके साथ जितने भी गलत काम होते हैं उन सब के खिलाफ हमेशा उन्होंने आवाज उठाई है। I will fuck you from behind. You know, sapera shot like a snake. My cock will go like snake. You know, from your arteries, pancreas and come out from your mouth. तो तेरी भेड़ को चोदू लुक्की, तेरी माँ को लंड गालू, तेरी माँ तो चुदवा ही लीजिए, तभी तू ऐसी निकली है निग्गी बनने के चक्कर में ना। तेरी माँ मत चुदा, तेरा भोसड़े का है ना पौधा मत बना, समझी? हाँ, तू चाहती है कि सब बहन चढ़ा के तेरे को जम से पटक पटक के चोदे जो ऐसी हरकतें कर रही है। सो यू नो एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था मेरे को फिर से ऐसे कुछ वीडियो बनाना पड़ेगा, बट एज यू मे हैव सीन इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, मतलब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है एक ऐसी बात पे जो टेक्निकली लोगों को पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली बात क्या हुई है। सो फॉर द पीपल हु डिडंट रीड द टाइटल और एनीथिंग, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू आई एम अबाउट टू टॉक अबाउट द छत्रपति शिवाजी महाराज वाली कंट्रोवर्सी जो हुई थी, वेयर अ गर्ल अग्रिमा जोशुआ who is a stand-up comedian made a joke related, and yes पहले पढ़ लेना, related to छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। related मैंने इसलिए डाला because the joke wasn't directed on him, it was directed on the illogical things people were saying on the Quora app, which is a site where random people can ask questions and random people can answer them. इतना समझ आया? अब इसके आगे बढ़ते हैं। She mentioned in her comedy that लोग उसमें बहुत illogical बातें लिख रहे थे। She didn't berate छत्रपति शिवाजी महाराज. She talked about the people who were using their own logic as to what the statue will do. Apparently someone thought कि उनके आंखों से लेज़र्स जाएंगी जो पाकिस्तानी टेररिस्ट को या किसी को भी मार देंगी। ऑब्वियसली कोई भी नॉर्मल इंसान जब ये बात पढ़ेगा वो यही कहेगा कि भाई कितना इलॉजिकल इंसान है। शी ऑब्जर्व दिस एंड शी यूज्ड इट फॉर अ कॉमेडी। तो इसमें भाई क्या गलती कर दी? आई टेल यू व्हाट पीपल एक्चुअली derived from it, the people who are accusing her of apparently berating their idol. Let me just explain to you what they are thinking. उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक आइडल का नाम मेंशन हुआ है और एक किस चीज़ में मेंशन हुआ है, ये स्टैंड अप कॉमेडी में मेंशन हुआ है। बीच में जो इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट था ऑफ द फैक्ट कि बात क्या हुई कुछ नहीं, उन्होंने एक स्टार्ट लिया एक एंड लिया और जोड़ दिया। एंड कंक्लूजन, अब तुमने ये देखा ही, और तुम मुझे एक बात बताओ, तो अगर तुमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में देखा, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टूड फॉर वुमेन एट दैट टाइम, राइट? ही स्टूड फॉर द एम्पावरमेंट, ही एक्चुअली सपोर्टेड द वुमेन। एंड उनकी वॉइस बन के अगर तुम बोल रहे हो तो आई डोंट थिंक रेपिंग समबडी और थ्रेटनिंग टू रेप समबडी इज़ द राइट कॉन्टेक्स्ट टू गो, टू बी ऑनेस्ट। ये जो बैड एस शुभम भाई हैं अपने, जिनको लगता है कि उन्होंने इंग्लिश झाड़ के थोड़ा और मतलब उनकी यस प्रो मैंने तो क्या ली है ना उस लड़की की, सर आप कोई कूल नहीं बन गए ये बातें कह के। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मुझे इतनी आयरॉनिकल बात लगी है ना ये कि जो आदमी रिलीजन के डिफेंस में बोल रहा है वही एट द सेम टाइम रेसिस्ट भी बन रहा है। रेसिस्ट कैसे? ही मेंशन्ड the girl as a niggi, okay, and apparently according to him niggi will be a female version of the n word commonly used to address black people. What was the reason for that? Nothing. क्यों बोला? कोई रीज़न नहीं। और कौन से रिलीजन में लिखा है कि अगर कल को कोई तुम्हें अपोज कर दे तो जाके उसके साथ रेसिस्ट बिहेवियर कर दो? इतनी बड़ी ब्लैक लाइव्स मूवमेंट हो रही है अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड डिफरेंट नेशंस, और यहाँ पर भाई साहब चलते चलते इसने वो बात कही जिससे मैं अग्री नहीं कर रहा और जिसको मैंने गलत समझ लिया। निग्गी है ये तो। वाओ सर, वेरी इंटेलेक्चुअल आई वुड से। वेयर इज योर गॉड डैम ह्यूमैनिटी? भाई वो इंसान ने समझो तो भाई उसने जोक क्या मारा है, चाहे तुम्हें फ़नी लगे या ना लगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तुम ये बोलो कि हाँ भाई मुझे फ़नी नहीं लगा। Right now while I'm making this video, that guy has made an apology for that where he is saying
कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरा उसका मतलब नहीं था, बट आई स्टैंड बाय माई मैसेज। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, गिविंग यू द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि तुमसे गलती होगी, हर इंसान गलती करता है। तो डोंट यू थिंक कि जब सेम उस लड़की ने एडमिट करा कि उसकी गलती हो गई कि यू शुड फॉरगिव हर, या तुम उसको उसी वे में समझाओ जैसे लोग तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जिस भी बंदे ने इस आदमी के अगेंस्ट स्टैंड लिया है या वीडियो डाला है, आई डोंट सी देम सेइंग कि इस बहन के लोड़े का रेप कर दो या ये कर दो वो कर दो। एवरीबडी इज जस्ट सैड एंड ऑफेंडेड बाय हिज मेंटालिटी, दैट इज इट। तो सर जब आप माफ़ी मांग रहे हो इतने पोलाइट वे में, तो जब उस लड़की ने मांगी तो आपने उसको माफ़ करने के लिए क्यों नहीं करा? इवन दो आई डोंट थिंक शी डिड एनीथिंग रॉन्ग टेक्निकली, बिकॉज शी वॉजंट टारगेटिंग द आइडल, शी वॉजंट टारगेटिंग छत्रपति शिवाजी महाराज इन द फर्स्ट प्लेस, she was targeting the people who were saying illogical stuff about that। तो भाई तुमने जब पूरी बात ही नहीं समझी, how can you talk about it on social media platform जहाँ पर तुम्हें पता है कि लोग एक चुटकी में enrage होने के लिए तैयार होते हैं? You didn't think about the consequences and you just blabbered a whole lot of shit। ठीक है, हिंदुस्तानी भाऊ के बारे में बात करते हैं, उन्होंने भी इस बात पे स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुंह में गू भरी हुई है, ये भरी हुई है, वो भरी हुई है। मैंने पुराने हिंदुस्तानी भाऊ के वीडियोस देखे हुए हैं, अपेरेंटली ही हैज़ टेकन अ स्टैंड फॉर वुमेन। तो सर आपने ये तो बोल दिया कि उनके मुंह में गू भरी है, चलो ठीक है मैं आपकी बात मान गया। तो सर इस इंसान के मुंह में क्या घी शक्कर भरे हैं? ज़रा बताना ज़रा, आपने इस इंसान के बारे में तो कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि वो आपके साथ में खड़ा हुआ था। वाह यार, ये तो वही बात हो गई भाई, अगर मैं किसी बात में नहीं मानता और दूसरा बंदा मानता है, बट अगर वो मेरा साथ दे रहा तो मैं चल, अबे यार चल चल तू मेरे साथ ही चल। मतलब सीरियसली, लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जाम्पल विच माइट बी कॉन्ट्रोवर्शियल। ठीक है, अगर तुम इधर उधर जाके कहते हो कि मतलब इस सिचुएशन में हुआ क्या है, यू डिसएग्री विद समथिंग द अदर पर्सन सेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब है इट इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन विच मीन्स एनीबडी हैज़ द राइट टू से व्हाट दे वांट। ऑल्दो यहाँ पर वो चीज़ें होती नहीं है, बिकॉज ग्रुप मेंटालिटी चलती है तो सब एकदम आके वार कर देते हैं, तो जस्टिस तो आधे टाइम सर्व ही नहीं हो पाता बहुत सारे केसेस में। ठीक है, बट मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। सोच लो कि अगर तुम्हें बाद में जाके पता चलता कि निर्भया जो थी, जिसके साथ पूरा ये इतना बड़ा केस हुआ था, रेप केस हुआ था, अगर तुम्हें पता चलता कि वो एथियस्ट है, तो क्या तुम अपना स्टैंड बदल लेते? अगर तुम्हें ये बात पता चलती कि निर्भया गॉड में बिलीव नहीं करती थी, तो तुम उसको कहते कि नहीं ये डिज़र्विंग है, इसके साथ यही होना चाहिए था क्योंकि ये भगवान में नहीं बिलीव करती थी। अरे भाई तुम ऐसा कैसे कह सकते हो एक इंसान के बारे में कि उनका रेप होना चाहिए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि आई विल फक यू इन द एस एंड विल कम आउट ऑफ योर माउथ? कैन यू इवन हैव सम अमाउंट ऑफ शेम इन योरसेल्फ कि भाई तुम बोल रहे हो उससे पहले सोचो तो। और तुम्हें पता है एक थ्रेट, एक इवन अ स्मॉल थ्रेट कितना डैमेज कर सकता है एक इंसान को अगर उसकी थिक स्किन ना हो। एज यू मे हैव सीन द गर्ल हैज़ बीन अफेक्टेड सो मच बाय इट। उसने बेचारी ने वीडियो डिलीट कर दिया, उसने अपॉलॉजी दी, उसने स्टैंड भी नहीं लिया। इवन दो आई थिंक शी कुड हैव टेकन अ स्टैंड सेइंग कि भाई मैंने उनके बारे में जब कुछ कहा ही नहीं तो तुम किस बेसिस पे कह रहे हो। बट आई एम गेसिंग कि शी वॉज सो इंटिमिडेटेड बाय ऑल दीज पीपल दैट शी वॉजंट एबल टू, बट वी ऑल आर स्टैंडिंग विद हर इन दिस थिंग। भाई तुम जो समझो पहले और फिर उसके ऊपर रिएक्ट करो। तुम्हें नहीं पसंद आया, तुम्हारी डिसएग्रीमेंट है, जाके पहले बोलो कि सर मुझे ये आपकी बात पसंद नहीं आई। सिविल डिस्कशन करो, बात करो, और जब समझ आ जाए तो भाई अपने अपने रास्ते चले जाओ। अगर डिबेट्स ऐसे होने लग गए, समझ लो अर्नब गोस्वामी के शो में, ओ तू बैच, ओ तेरा रेप होना चाहिए, तू तो मेरे से अग्री नहीं करता, अबे अच्छा तू मेरी बात नहीं मानता, ओ यार इसका रेप कराओ। What is this behavior man? तुम्हें लगता क्या है रेप क्या चीज़ है? तुम्हें लगता है ओ बस ऐसी हो गया काम खत्म, ऐसी बात है ये? भाई तुम किस बात पे स्टैंड ले रहे हो? अगर तुम्हारी ऐसा थॉट प्रोसेस है कि जो भी इंसान तुमसे डिसएग्री करे, जो भी इंसान को अगर तुम समझ ना पाओ, जो भी इंसान को अगर तुम गलत भी समझते हो उन लोगों का रेप होना चाहिए, तो ट्रस्ट मी सर आपको ना कभी भी किसी वुमेन के लिए स्टैंड लेना ही नहीं चाहिए, वुमेन और मेन एनीबडी, बिकॉज दिस इज अ वेरी टॉक्सिक मेंटालिटी विच इज इन आवर नेशन। एनीवे व्हाट आई हैव टू से अबाउट this is कि learn the context of the joke। एंड पहली बात तो यार लोगों के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ चले गया है। मैं कहता हूँ कि अगर जोक लेम भी हो सकते हैं बट समझो तो कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तुम सीधा वार करने पे क्यों आ जाते हो? इट्स लाइक
किल फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस लेटर। कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, बट लोगों को करना है। और अगर जोक है तो उसको जोक की तरीके में लो, और अगर तुम्हें लगता है कि वो जोक थोड़ा ओवर हो गया तो उसको जाके बताओ कि भैया थोड़ा ओवर था, आज के बाद ऐसा नहीं करियो। अगर तुम्हारी औलाद ये चीज़ कर रही होती ना, तुम उसको ऐसे ही समझाते, तो भाई दूसरे इंसान को समझाने में तुम्हारा क्या जा रहा है? जस्ट बिकॉज तुम्हारी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उस इंसान से तो तुम उसकी गांड मार दोगे? वाह यार, काफ़ी सही है यार। चल चल के सब झुंड बना के चलते हैं, सब एक दूसरे की गांड मारने लग जाते हैं ना। सही है, करते हैं, चलो आ जाओ। सो एनीवे गाइस, इट वाज जस्ट अ मैसेज इन दिस वीडियो कि व्हाट आई थिंक इज व्हाटएवर दिस गाय सेड द बैड एज शुभम इज रॉन्ग. The stand Hindustani Babu is taking may be right in his own context, but then he should have taken a stand on this guy as well. Ki what the hell is he doing? And thirdly, he stop berating a person and pushing them into doing something you might end up regretting. Because as we have seen in the past, shit like this happens because of this reason only. इंसान को समझो, इंसान से बात करो और इंसान को समझाने की कोशिश करो. That is how we progress. And if you cannot do that, then shut the hell up. Thank you and have a nice day. Jai Hind.